अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपको अपने सीने का एक राज बता रहा हूँ जो कि मेरे बाबा जी का मुजर्रब तरीन नुस्ख़ा था। वो नुस्ख़ा आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी की कमाई है ये नुस्ख़ा जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये माजून वो इस ज़माने में 50,000 रुपये की दिया करते थे और जो लोग इस माजून को इस्तेमाल करते थे तो वो इसके अक्सरी फ़वैद के दीवाने थे और ख़ुशी ख़ुशी 50,000 रुपये देने को तैयार रहते थे। और ये माजून इनकी दाल रोटी का सबसे बड़ा ज़रिया था और उन्होंने ये मुझको अता की और फरमाया कि बेटा, जब भी आपसे कोई चंद खुराकों वाली चीज़ मांगे तो तुमने उनको मेरी ये माजून बना के दे देनी है, तो इंशाअल्लाह तुम कभी फ़ेल नहीं होगे। ये मेरी उम्र भर की कमाई है जो मैंने आज तुमको दे दी। इसका बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है और जो कोई आपसे लेगा तो सारी ज़िंदगी आपके हाथ चूमता रहेगा। हकीम साहब, बस मुझको तो वो ही माजून चाहिए, ज़िंदगी का पता नहीं है और मैं अपनी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई है वो आपको दे के जा रहा हूँ, जो अब आपने अपने पास संभाल के रखनी है। इस तरह के नुस्खा जात जो हैं कोई किसी को भी नहीं बताता, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस तरह के नुस्खा जात कोई भी किसी को नहीं बताता क्योंकि ये एक सीने का राज है और मैं आज आपको अपना एक सीने का राज बता रहा हूँ जो पूरी ज़िंदगी का ममूल मतलब और एक मुजर्रब नुस्खा रहा है। ये जो नुस्खा है ये मकवी बा है, मकवी अज़ाए रईसा है और दिल और दिमाग, मैदा और जिगर को अज़ हद ताकत देता है। जिगर को हैरत अंगेज़ क़ुव्वत देता है जिससे खून कसरत मिक़दार में पैदा होता है। चेहरे को कंधारी अनार की तरह सुर्ख और कश्मीरी सेब की तरह शादाब बना देता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म की रग रग और नस नस में ताकत आ जाती है, मैदा को मजबूत करता है और ताकत देकर भूख खूब लगाता है और खाया पिया जुज़्व बदन बनाता है। ये जिस्म इंसानी में एक हैरत अंगेज़ इनकलाब बर्पा करता है और जो बूढ़े हैं बूढ़ों को आलम शबाब से हमकिनार करता है और इससे कुदरती इमसाक और कुदरती टाइमिंग इससे पैदा होती है। ये एक अक्सरी चीज़ है और हद दर्जा मकवी बाह और अरवाह है, रूह को ताकत देता है, जिस्म के तमाम अज़ाए रईसा को गज़ब की ताकत देता है, ख़ास तौर पे दिल और दिमाग को ताकत देने वाला और मज़बूत रखने वाला, रगों, पट्ठों, आसाब और हड्डियों के मग़ज़ और दिमाग और मनी को ये ताकत देकर असर नौ उनको रिपेयर कर देता है। ये जो नुस्खा है ये एक सीना का राज है। इस तरह का नुस्खा ना आपने पहले सुना होगा ना देखा होगा। इस नुस्खा में सबसे पहली और आखिरी शर्त ये है कि आपने इसमें चीज़ें असली और एक नंबर डालनी है और वो ही ला सकता है जिसको इन चीज़ों की पहचान है। नहीं तो 95% ये आम लोगों को नकली ही मिलती हैं क्योंकि इनको लेना हर किसी के बस की बात नहीं है और असली चीज़ की पहचान करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए
आप इसको किसी अच्छे हकीम से बनवा कर इस्तेमाल करें जिसको इन चीज़ों की पहचान हो, नहीं तो आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने इसमें वो चीज़ें जो मेन इसकी चीज़ें हैं वो भी आपने सही नहीं डाली तो फिर आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी। तो इसको बनाने के लिए आपने जो चीज़ लेनी है जी, आपने लेनी है दालचीनी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इधर रखी हुई जो मेन चीज़ें हैं जिनकी पहचान मैंने करवानी है वो मैंने इधर रखी हुई हैं। बाकी जो आम चीज़ें हैं जैसे दालचीनी हो गई या जायफल या मरवरीद, इनका सबको ही पता है कि ये आम पंसारी से मिल जाती हैं और हर जगह से ये तकरीबन असली ही मिलती हैं। इनका 2 नंबर होने का इतना चांस नहीं होता। तो इसलिए मैंने फिर सारी चीज़ें इधर नहीं रखी, क्योंकि ये हर किसी को पता है। जो ये नुस्खा बनाएगा तो उसको ये भी पता होगा कि दालचीनी क्या है, तो उसकी पहचान कराने की मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए मैंने इधर नहीं रखी। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं, वो आप इधर से देख लीजिएगा और उनकी पहचान कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वैसे ही बोल के बता देता हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी। वो आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद ये ज़ाफ़रान असली कश्मीरी, ये आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद जो चीज़ है सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ वो ये कस्तूरी है। इसकी इतनी खुशबू है कि ये मैंने शीशी में रखी हुई है तो फिर भी इसकी मुझे खुशबू आ रही है। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो इसकी ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें एक धीमी धीमी सी खुशबू आती है। जो आप अगर इसको, ये अंदर शॉपर में पैक है और 3-4 ताहा शॉपर है उसमें पैक है, फिर उसके बाद ये शीशी में है। उसके बावजूद भी अगर आप इसकी शीशी को थोड़ा सा सूंघेंगे तो इसमें सारी खुशबू ही खुशबू होगी। अब मैंने जिस जगह पे रखी हुई है जिस कमरे में, तो उसमें ही सारी ये इसकी खुशबू है। तो ये कस्तूरी आपने लेनी है असली 1 नंबर। सबसे जो अहम और मेन चीज़ है वो यही कस्तूरी है, तो ये आपने 1 नंबर ही लेनी है। ये आपने लेनी है 4 माशे। उसके बाद ये अंबर है, अंबर अशब। ये आप इसको देख लें, इसकी पहचान कर लें कि ये किस तरह से होता है। तो ये ऐसे होता है भूरे रंग में, अंबर अशब इसको बोलते हैं। वज़न में ये हल्का होता है। तो ये आपने लेना है अंबर अशब। ये आपने लेना है 6 ग्राम। उसके बाद जो है वो आपने लेनी है जायफल। जायफल को तोड़ के उसके दाने आपने निकाल लेने हैं, वो आपने लेने हैं 4 अदद। उसके बाद आपने मरवरीद लेने हैं, जिनको सच्चे मोती बोलते हैं। छोटे मरवरीद, एक बड़े होते हैं वो नहीं लेने, दूसरे छोटे लेने हैं। मेरे पास कुश्ते पड़े हैं और मरवरीद भी पड़े हैं, तो मैंने बस वो रख नहीं सका। तो वो आपने लेने हैं 2 तोले मरवरीद। उनको अच्छी तरह से आपने अर्के गुलाब 3 आदशा में उसकी पिस्टी बना लें, आधी बोतल या 1 बोतल में खरल करके 4-5 तोले तक एक साथ ही आप खरल करके रख लिया करें। तो वो उनमें से आपने लेने हैं 2 तोले। उसके बाद जो है वो है अर्जुन की छाल, वो 2 तोले। उसके बाद जो इसका सबसे मेन जुज़ है वो है कुश्ता चांदी। तो मैं इसमें कुश्ता चांदी इस्तेमाल करता हूँ, जो ख़ुद अपने लिए, मतलब मुझे तो बनाना आता है कुश्ता चांदी। आपने किसी बाज़ार का कोई भी कुश्ता चांदी इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरीके से मैं इसमें बना के डालता हूँ तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा कि आपने जो इसमें कुश्ता चांदी डालना है तो वो किस तरीके से बना के डालना है। तो वो आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने कुश्ता सोना लेना है। वो भी इसका एक तरीका है जो इसमें बना के डाला जाता है, कुश्ता सोना। तो अगर मैं इनके भी तरीके साथ बताने लग जाऊं तो फिर वो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि कुश्ता सोना और कुश्ता चांदी वो आपने कैसे डालना है। या अगर कोई ये नहीं डाल सकता तो फिर वो वर्क ले ले चांदी के और सोने के, लेकिन बाजारी ना हो। ये वर्क इधर मेरे पास भी पड़े हैं, ये आप देख लें। तो ये 2 नंबर होते हैं वर्क। ये वर्क आप वो लें जो इस तरह से आप मसलें तो वो पाउडर हो जाएं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं, बाकी ये किसी काम के नहीं हैं।
तो ये 2 नंबर ही हैं वर्क चांदी। तो इसी तरह से वर्क सोना भी होते हैं, तो आपने 24 कैरेट अगर वर्क सोना आपको मिल जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है वो कुश्ता चांदी और कुश्ता सोना भी है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप कुश्ता जात डाल रहे हैं तो फिर आप इनमें जो ये वर्क डाल रहे हैं तो 1 तोला आपने वर्क लेने हैं चांदी के, 1 तोला वज़न, और 4 माशा आपने सोने के वर्क लेने हैं वो। अगर आप कुश्ता जात डाल रहे हैं तो आप फिर 3 माशा तक इसमें कुश्ता सोना डाल लें और 8 माशा आप इसमें कुश्ता चांदी डाल लें इस माजून में। उसके बाद जो चीज़ है वो है शिकाकल मिस्री, वो आपने लेनी है 10 तोले। उसके बाद जो है वो मूसली सफ़ेद है, वो आपने 5 तोले लेनी है। उसके बाद बिहमत सुर्ख है, वो आपने 10 तोले लेनी है। और उसके बाद जो है वो मुश्कबाला भी बोलते हैं, मुश्कबाला भी बोलते हैं। ये अपन सारी को बताएंगे तो वो आपको दे देगा। ये सारी चीज़ें आम मिलने वाली हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो आपने लेनी है 2.5 तोले। उसके बाद जुंदब दस्तर, वो मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है और हर किसी को पता है कि जुंदब दस्तर क्या होता है। तो वो आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद खरातीन, जिसको केंचवे बोलते हैं, सांपे बोलते हैं, गडोए बोलते हैं, खुश्क, वो आपने लेने हैं 4 तोले। उसके बाद जो है वो ये रेग माही, ये नर, ये इसलिए मैंने रखी हुई है कि नर इस तरह से होती है, इसके ऊपर वो काले काले से इस तरह से निशान होते हैं। तो ये आपने नारी लेनी है रेग माही, तो ये आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद जो है वो आपने जो चीज़ लेनी है वो शहद है। शहद आपने लेना है आधा किलो। तो जो इसके बनाने का तरीका है, सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान करने के बाद ये सारी चीज़ें आपने उसमें मिक्स कर देनी है और ये जो आपकी माजून है ये तैयार है। इसकी जो मिकदार खुराक है, आधा जो चाय वाला चमचा है, दूध के साथ आप सुबह न्यारमू इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बता रखा है उसी हिसाब से ये मेरी कई दफ़ा की आजमाई हुई है, मेरी क्या मेरे बुज़ुर्गों की आजमाई हुई है। तो जिस बाबा जी ने मुझे ये नुस्खा अनायत किया है उनका तो यही मुजर्रब था और इसी एक ही नुस्खा पे उनकी दाल रोटी चलती थी। जो लोग वर्जिश करते हैं और मतलब उनमें वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा स्टेमिना हो और वो जितना भी काम करें उनको थकावट ना हो, और ये हर मिजाज वाले को हर उम्र में 18 साल से लेकर 100 साल तक जिस उम्र वाले को भी आप दें तो ये आप आंखें बंद करके दें। इसमें कोई भी इस तरह का तेज़ कुश्ता जात नहीं है, जैसे तांबा, सिंबल फार, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। और ये वही बनवा सकता है और वही बना सकता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, क्योंकि इनमें जो चीज़ें भी पड़ने वाली हैं, सोना हो गया, कस्तूरी हो गया, चांदी हो गया, अंबर अशब हो गया, ये सारी चीज़ें ही महंगी हैं और सारी चीज़ें ही इसमें कॉस्टली हैं। और इन सारी चीज़ों के जो फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, वो भी किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं। और जितनी भी मैं इस नुस्खे की तारीफ़ करूं वो कम है, क्योंकि इसमें जो मैंने अर्ज़ा डाले हैं वो इस काबिल हैं कि इस नुस्खा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे मैं आपको किसी दिन फिर कस्तूरी जो बनाई जाती है मसनूई तरीके से, उसके भी 2-3 तरीके हैं मेरे पास, तो वो भी कभी अपने दोस्तों से शेयर करूँगा। और दूसरा जो इसमें कुश्ता जात डाले जाते हैं मौसम की ख़राबी की वजह से वो मैं नहीं बना पाया, तो वो भी आपको मैं लाइव बना के इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो हीरे पे काम हो रहा है तो छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही वो किसी काबिल हुई वीडियो के आप दिखानी चाहिए, कोई एक पार्ट बनता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।